नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। गांव के गरीब किसान नौजवानों के साथ मैं माहौल क्या है लेकर हाजिर रहता हूं और उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में हूं। यहां पर कुछ आम लोग एक मंदिर में यहां बैठे हुए हैं, तो यहीं से शुरू करता हूं। क्या करते हैं आप? खेती। हा? खेती काम। क्या नाम है आपका? श्यामलाल विश्वकर्मा। कहाँ इतना गुस्से में बैठे हैं जी? कहाँ इतना गुस्सा रहे, मतलब गुस्सा क्या, उम्र के लिहाज से गुस्सा रहे हैं। गुस्सा आज आ रही है, आ नहीं रहे, गुस्सा नहीं रहे। ये उम्र के लिहाज से है। तो जब ज्यादा उम्र हो जाए तो गुस्सा आए कि और थोड़ा नॉर्मल हो? गुस्सा आती है, नॉर्मल नहीं होता आदमी। हाँ, इसलिए कि उसके सामने परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियों से गुस्सा आती है। आज हम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को सरकार बर्बाद कर दिया। हमारा ये मुख्य चीज़ है। हमारी खेती कहाँ जा रही है, हमारे बच्चे शिक्षा कहाँ जा रही है, क्या था, क्या उम्मीदें थी, क्या आज हो रहा है। आज शिक्षा से हमारे बच्चे वंचित हो रहे हैं। जो हम लोगों को उम्मीद थी कि हमारे बच्चे आज़ाद होंगे, हमारे बच्चे कुछ काम किए बनेंगे, लेकिन आज क्या पानी फिर गया उस पर। मोदी जी बोले थे 2022 में किसानों की 2 गुनी आय हो जाएगी। कुछ ही दिन तो बचे हैं, इंतजार कर लीजिए। नहीं, वो बात सही कहते हैं मोदी जी। मोदी जी को तो खाली कॉर्पोरेट घराने जानते हैं। मोदी जी को तो उनका ये है कि उनको हमको बेच करके जितनी दूनी कर लें, 4 भर कर लें, हमें को बेच कर लें। अरे देश को वो तो कह रहे हैं कि हम इतना सब कुछ गरीबों के लिए इतनी योजना चला दिया। गरीबों को तो भीख मंगा दिया। 5 किलो अनाज क्या है, भिक्षा है, आश्रित करना है। त्रायमान त्रायमान। अरे कोरोना काल में मदद। आत्मनिर्भर कब होता आदमी? जब 5 किलो नहीं 10 किलो हम कमाएं, हमारे बच्चे खाएं, तब आत्मनिर्भर। किसी के टुकड़े पे नहीं आत्मनिर्भर आदमी है। आज सरकार टुकड़ा दे रही है, अपनी वोट पर राजनीति कर रही है। देखिए, हमने तो ये नहीं किया कौन किसान है, लेकिन जब से देश 70-72 साल आज़ादी हो गई, हमने बहुत कुछ देखा। हमारी 85-86 साल की 90 की उम्र है, तो हमने बहुत कुछ देखा। देखने के बाद ये देखा कि जो आया वो गरीब के लिए कुछ किया। जो आया, जो गरीब आदमी है, कहीं घर अगर नहीं है वो बना लिया तो बैठा है। ये सरकार आई, उठा के बहा दिया, इसने बेच दिया, ले लिया। ये भी तो इतना, अभी उत्तर प्रदेश में आज ही योजना शुरू हुई है, कौन सी गरीबों को घर देने वाली। ये क्या है? कोई योजना नहीं। योजना तो एक ठगने वाली है। हाँ माँ, आप बताइए। हाँ, हम ये बता रहे हैं कि ठीक है, सरकार किसानों को जैसे लालच दिया, हम लोगों को सिलेंडर दे रही है। सिलेंडर की भराई क्या पड़ रही है? अभी 1000 900 पहुँच गया ना, 1000 पहुँचने वाली है। तो क्या किसान के पास अगर आगे उम्मीद नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा, उसको रोजी रोटी नहीं बढ़ेगी, तो कहाँ से भराएगा? कुछ सरकार ये लालच देती है या सुविधा देती है किसान का। तो अच्छा, एक बात बताओ, वो ये उज्ज्वला योजना की आप बात कर रही हो, तो अब सरकार के लोग कहते हैं कि ये सब लोग पाइप से फूंक करके वो लकड़ी से बना रहे थे। हाँ? इतना धुआं निकल रहा था, ये इतना सुविधा दे दिया, वो लोग जो कहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो देहात में किसान है, मुख्य किसान, वो तो चूल्हा फूंक करके हमेशा खाना बना लेंगे। जो आदमी पंखे कूलर हवा खाया है, उन्हीं को कष्ट है, किसान को नहीं कष्ट है। किसान तो हमेशा गांव में रहने वाला, पानी पौधा में रहने वाला, खेती करने वाला, धूप छाँव सहने वाला, तो हमेशा अपना निपाट लेता है। देखिए, अब जो एक को मिल गया, दूसरे को नहीं मिला। जैसे आप बोल रहे हो कि 2000 रुपया मिलता है, हमारे किसान बैठे हैं, बताओ कितने लोगन का, जैसे कोई चीज़ योजना आती है, 10 को मिला, 20 बाकी पड़े हैं, या 500 को हुआ, उसमें 200 पाए, 300 बाकी रह गए, तो क्या पूरा संसार का पेट भर गया? बताइए हमको, बताइए जी। अभी ये जो सरकार है, आपको पता है जो आज के समय में जितना बड़ा क्राइसिस है, नहीं हमको नहीं पता, बताइए कौन सा। नहीं पता है तो जान लीजिए कि आज किसान 9 महीने का आंदोलन। अच्छा, वो आंदोलन 9 महीने से चल रहा है। सिर्फ आंदोलन का सवाल नहीं, वो खेती किसानी ऐसे समझो कि जो खाना है आज जो किसानों के खेतों में रखा है, जो पूरे देश के लिए सस्ते में जा रहा है, अगर वो पूंजीपति के हाथ में जाएगा तो उसका रेट महंगा होगा। और ये सरकार वही चाहती है कि आज जो आम लोग हैं उनकी पहुंच से खाना भी थोड़ा ऊपर हो जाए, ताकि भरपेट खाना ना खा पाएँ। आज किसान सड़क पर 9 महीने से है,
नौजवान, आप जानते हैं लखनऊ में हर तीसरे चौथे दिन लाठियां चल रही हैं रोजगार को लेकर। न जाने कितने ज़्यादा लड़के सड़क पर हैं। बेरोजगारी का आलम चरम पर है। सरकार जितने सरकारी उपक्रम हैं उनको किस कदर बेच रही है, ये भी किसी से अछूता नहीं रहा है। आज देश के हालात बदतर होते हैं। बेच रही तो कह रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर देश का मजबूत करेंगे। नहीं, बेच के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करिएगा क्या आप एक घर का ऐसे समझिए, घर का लड़का अगर घर का सारा सामान निकाल कर बेचकर उसको लुटाने लग जाए, उसको ये कहिएगा कि आप उसका स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा उससे। मैं चंद्रकिशोर आज़ाद हूँ बछरावा से। जो ये सरकार ने 3 किसान बिल कानून पास किए हैं, जिससे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इसमें किसानों को तो बेवकूफ़ बनाने के अलावा बाकी कुछ है ही नहीं। जब किसान संगठन कह रहे हैं कि हमें ये बिल निरस्त कर दीजिए, एमएसपी रेट की गारंटी कर दीजिए, 9 महीने से बॉर्डर पर और गांव-गांव में आंदोलन कर रहे हैं किसान। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ, यह आंदोलन को हमेशा जाट और सिखों के बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक जो सीमित करने की बात कही जाती है, इस कृषि कानूनों के खिलाफ देश के दूसरे इलाकों में उस तरह की बात नहीं आती है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। नहीं, सब जगह दरअसल समस्या ये है कि अभी कोरोना काल और ये सब कह के धारा 144 लगाना और आंदोलन में न नौजवानों और किसानों मजदूरों को निकलने देना और बैरिकेडिंग लगा करके उनको प्रताड़ित करना, इस तरह करके ये लोग कतई निकलने नहीं देते हैं। नहीं तो ये यहाँ की भी जनता दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंची होती। रंजन जी आपको बता दें, ये जब आंदोलन चल रहा था ना, जो सरकार कह रहे हो ना, जब आंदोलन चल रहा था तो यहाँ से जो लोग निकल रहे थे ना, सुबह 4 बजे लेखपाल की ड्यूटी हाईवे पर लगाई कि गाड़ियाँ रोक कर चेक करो। इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि छोटे से छोटे कर्मचारी को भी सड़क पर खड़ा कर दो। सारा तंत्र सरकारी इस आंदोलन को रोकने में लगा है। पूरी ट्रेनें उस समय बंद की गई। कोरोना काल का समय चल रहा है। सरकार इतनी बड़ी मशीनरी को इस आंदोलन को कुचलने में लगा रही है और आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन चल नहीं रहा। ये तो बिल्कुल झूठी बात है। पहली बात नहीं, आप जो कह रहे हैं, लोग सरकार कह रहे हैं, सरकार कह रही है जो आंदोलन सफल। अरे भाई, मैं तो उन सारे जो बॉर्डर है, सुनिए पहले सुनिए, वो सारे तीनों बॉर्डर्स पर लगातार पिछले 9 महीनों में मैं जाता रहा हूँ। इतना जाता रहा हूँ कि वहाँ के बहुत सारे किसानों को मैंने पहचान भी लिया है कि कौन ज़्यादातर वहीं बैठे रहते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जिस तरीके से उधर के किसान हैं, चाहे वो संपन्न है, चाहे वो किसान यूनियन से जुड़े हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे सिख हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आंदोलन तो कर ही रहे। उस तरह का आंदोलन, उस तरह की चीज़ें इधर दिखाई नहीं देती। तो ये माना जाता है कि जो छोटे किसान हैं, शायद उनमें ये बात भी है कि ये कृषि कानून उनके फायदे के लिए है, आज नहीं कल उसका परिणाम ठीक आएगा। ऐसा नहीं है। जो केंद्र, आंदोलन का केंद्र है वो दिल्ली है। दिल्ली के इर्द गिर्द के लोग अगर ज़्यादा सक्रिय नहीं होंगे तो क्या दूर के होंगे। आप दिल्ली की जगह इलाहाबाद को केंद्र बना दीजिए आंदोलन का, आप देखिएगा यहाँ के लोग ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे, वो थोड़ा पीछे पड़ जाएगा। चलिए, ये आपका हम तर्क मान सकते हैं। आपका नाम क्या है? राम जीवन शर्मा। शर्मा जी, एक बात ही बताइए, ये जो उत्तर प्रदेश में जात पात पे चुनाव होने की बात होती है, हमेशा हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि इसी बार है या पिछली बार। जात पात पे भी हुआ, धर्म पे भी हुआ, हमेशा होगा, हमेशा होता रहा। लेकिन पिछले 2-3 चुनाव से, खास करके जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 2013 में बनाए गए, उसके बाद से बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई, उससे उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड क्लास में, ओबीसीज में बहुत अच्छी तरीके से अपना पेनिट्रेशन, अपनी पकड़ बीजेपी ने मजबूत बनाई। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगले 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या आप मानते हैं कि वो पकड़ ढीली हुई है, कमजोर हुई है, मजबूत हुई है, जितनी थी उतनी? हाथी के खाने वाले दांत दूसरे होते हैं, दिखाने वाले दूसरे होते हैं। सरकार जितना ये सब दिखा रही है, वो खाली एक जैसे मदारी डुगडिया बजा करके पब्लिक को इकट्ठा कर रही ना, वैसे ही काम कर रही है। सच्चाई ये है कि ये जितने भी जाति के नाम पर आज समाज को विभाजित कर रहे हैं, कल यह बड़ा भारी अवसाप होगा समाज के लिए। और जाति का नेता, उसके पास भले ही कुछ न हो,
जिन बच्चों को रोजी रोटी और उसके लिए सड़क चाहिए, मेहनत और मजदूरी करना और उसके लिए रास्ता सरकार विकल्प दे, उनको आज राजनीति के गड्ढे में घुसेर करके जनता को, उन बच्चों को यह सरकार भटका रही है, रोजी रोजगार नहीं दे रही है और वैसे कर रही है जाति के नाम पर। ये भेड़ियों की तरह, जैसे भेड़ियों का समूह होता है ना, कि एक भेड़ी पालने वाला एक भेड़ी को वो जब सौदा कर लेता है तो भेड़ी को नहीं पता होता मेरा सौदा हो गया, लेकिन वो भेड़ी को तब पता होता है जब वो चिकवा ले जाता है। और वैसे ही ये जाति के जितने भी ठेकेदार हैं, ये जाति का सौदा करके और केवल मोदी को और अपना वो कर रहे हैं, बाकी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता आज भूखमरी की कगार पर है। नहीं तो ये जाति की राजनीति क्या अभी शुरू हुई है? जात की राजनीति करने वाला का फिर वही सुनना चाहते हैं जो 10% पहले, मेरा उम्र 63 साल है और मैंने वो समय देखा है जो कि फुटपाथ पर आदमियों को रोटी और नहीं चड्डी नहीं गुजरती थी, वो हालात देखी है। और 30 साल का बच्चा पाया है, उन 30 साल के बच्चों को सरकार ने भटकाया है नाना प्रकार के उससे, और इन्होंने सोचा था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि क्या यही पार्टी या अभी जाति की राजनीति शुरू हुई है? जात की राजनीति यह ज्यादा बढ़ावा दे रही है। ये इसके लिए जाति का जिस तरह से ये विभाजन कर रही है जाति का, पहले ऐसा नहीं था। पहले गोपनीय तरीके से जो है पार्टी का नेता होता था, आज यह जात के बच्चे को जो जात के कगार पर खड़ा कर दिया है। ये सारी जाति आधारित जो पार्टियां वो अभी बनी है, धार्मिक आधार हुआ है, जातीय और धार्मिक जाति आधार की क्या पार्टियां अभी बनी है? एक मिनट, सांप्रदायिक सामुदायिक और सभी जितना भी है आज जो है वो पहले नहीं था। एक इसमें बुनियादी फर्क है रंजन जी, मैं बताता हूँ आपको। मैं ये आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये मैं कह रहा हूँ शायद खुले तौर पर जाति की राजनीति मंडल आयोग के बाद शुरू हुई। नहीं सुनिए, अब मैं इसमें एक मेरी मान्यता ये है कि खुले तौर पर जातिवादी राजनीति का सूत्रपात मंडल आयोग की सिफारिशें और उसके लागू होने के बाद हुआ और वो लगातार चला आ रहा है। एक मिनट, आज तब से और आज की उसमें कितना फर्क है? फर्क आया इतने पीरियड के बीच में आबादी से लेकर के और उससे कितना फर्क आया? और अब एक मिनट, हाँ जी बताइए। आप जो जाति में कह रहे हैं कि क्या जाति मोदी सरकार लेके आ गई, सच बात है, मोदी सरकार नहीं लेके आई, मैं मानता हूँ। लेकिन अन्य सरकारों ने जो जाति समीकरण का इस्तेमाल किया, उन्होंने जातियों को सत्ता में भागीदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ये सच था कि जाति जब नेता बने तो उससे उस समाज में चेतना आई। ये सरकार क्या कर रही है, उसमें एक चेहरे को इस्तेमाल करके उस पूरे जाति को पंग बना रही है। ये फर्क समझिए, बुनियादी फर्क है। उन दोनों में चेतना देने का काम और चेतना विलुप्त करने का काम इसने किया है। अभी आज देखिए इतना बड़ा पूरे देश में क्राइसिस है, तो जातीय नेता जो बने बैठे हैं उनके मुंह से थूक नहीं निकल रहा। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि किसी जाति के ऊपर जब आक्रमण हुआ हो तो उसका नेता बोला ना हो। ये बुनियादी फर्क है। जाति में नहीं लेके आई मोदी, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे कर रही है ये समझना जरूरी है। रायबरेली में एक ब्लॉक है बछरावा, मैं वहाँ पर हूँ। एक चाय की दुकान पर ये देखिए चाचा जी बैठे हुए हैं, बैग, ये जो अन्य योजना में बैग बटा है, ये क्या लिए है? चाबी कहा था? हाँ? चाबी कहीं चाबी है। चाबी? हाँ। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना आज मिली है चाबी। हाँ। कितना बड़ा ताला है? वहाँ तो कहीं बताओ तरी, हाँ तरी बड़ी चाबी, 1.5 हाथ में तो चाबी है और ताला तो ना बड़ा कहा है। इस सरकार कोई काम करत है कि बस ये झोले चाबी बांटत है? अब पहले का मामला है, क्या बतावा जाए। अब काम करना रहे ऐसे, अब सब कुछ ही नहीं है तो अब काम यहाँ है। अब कॉलोनी मिल गया, बहुत बन गया, आप लोगों के अल्लाह पल्ला पहुँचाते। अच्छा एक बात है, ये अनाज वाला जो झोला है ये बड़ा मजबूत दिया है सरकार ने। मजबूत है, मजबूत है, हाँ, मजबूत। ये पूरा चुनाव तक चलेगा। सही कहा। सरकार जो योगी जी का है यूपी में, ये कुछ काम धाम भी किया है? अरे बढ़िया कर रहे हैं भाई, हमारी समझ से तो बढ़िया हो रहा है साहब, हम झूठ गए बोले।
और हमका तो फायदा है, गल्लो मिलत खूब खाई जब का चाहिए, गल्ला सबका बंटवारा है, सब खात तो है ना। आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो चांद का प्रसाद है। हाँ? चांद का प्रसाद, चांद का प्रसाद, वहीं पर रुक जा रहे हो, आगे? चांद का प्रसाद कही तो है, चांद का प्रसाद। तो आप आगे नाम नहीं बता रहे हो? प्रसाद है चांद का प्रसाद, बताओ तो कही नहीं। हाँ हाँ बता, हाँ जादू बता दो ना आपसे। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि यूपी में यादव जी लोग जो हैं वो तो साइकिल की तरफ हैं। नहीं, हम पंचायत साइकिल की तरफ कबूल जो मिला, जब से ये आ गई तब से इनका दिन गवा वोट को। हाँ अब ये तो जैसे जस मन हुए तस करा था, हम क्या बताइए है ना। अब सबके मन का तो हम जान नहीं सके, न पढ़े न लिखे, गंवार आदमी बता रहे ना। अच्छा ये बताओ, आप सही से बताइए, मुलायम सिंह की सरकार अच्छी रही, अखिलेश की सरकार अच्छी रही, कि योगी की सरकार अच्छी है, कि मायावती की अच्छी है? सबसे अच्छी सरकार कौन रही? अब सबसे अच्छी तो यह दिखा पर रही जो शायद चल रही है। गलत कही। अब हम कहते हैं इनसे भाई ज़्यादा, अब संसार का फायदा इनसे का करो, हम के फायदा। आप क्या मानते हैं? आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हम भी नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता सकते। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार बहुत अच्छा काम की है, ये वो आने लायक काम की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं काम किया है आने लायक। इसको तो उखाड़ फेंकना है इस बार, इसको उखाड़ फेंकना है बिल्कुल। इतना हमारा पशु घूम रहा है कि क्या बताएं। हम लोग तो खेतों में जा जा के रात रात के डंडे लेके खेदते रहते हैं। क्या काम किया है? डीजल पेट्रोल का यह पोजीशन पहुंच गया है। गेहूं सिंचाई के लिए गेहूं का कोई रेट नहीं। क्या रेट? हमारे लोगों को गेहूं लगा पड़ा है 100-200 बोरी जो भी है, कोई लेने वाला नहीं। 15 रुपए में ले रहा है, क्या ले रहे हैं? 1 लीटर डीजल लेने के लिए जाए तो 6-7 किलो गेहूँ बेचे, उसके बाद 1 लीटर डीजल मिलता है। क्या है? मैं रायबरेली में इधर से गुजर रहा था, कुछ 3-4-5 लोग बैठे थे। मैंने सोचा थोड़ा इन लोगों से भी बात करते हैं। ये कौन सी जगह है? प्यारेपुर है, प्यारेपुर। हाँ? प्यारेपुर, प्यारेपुर। तो ये बताइए कि माहौल क्या गांव देहात में चल रहा है? बढ़िया माहौल है, बढ़िया माहौल है। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये सरकार? सरकार बढ़िया है, सरकार बढ़िया है। इसकी फिर निकलेगी, हाँ? मोदी की सरकार यही फिर निकलेगी। लोग कह रहे हैं कि अब की बदलाव को बहा। अरे साहब, जितने आदमी हैं तितने मुँह बातें हैं, का वैसे का मतलब है? जितने आदमी हैं सबके मुँह अलग अलग हैं, का कहा तो ये इस सरकार ने कुछ अच्छा किया है? अच्छा किया है, अच्छा किया है। और इतनी बीमारी अगर ये सरकार नहीं होती तो कौन थाम पाता होता ये? सरकार बीमारी था नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल सही। कुछ लोग कह देते थे कुछ इलाज ये तो सरकार साहब सब कुछ इलाज की व्यवस्था नहीं हो नहीं, पाई। इलाज की खूब व्यवस्था हुई। इलाज नहीं होता तो आज कितनी आदमी मर गए होते। इलाज हुआ है साहब। अरे इलाज नहीं होता तो कितने आदमी चले गए होते। अच्छा, आप जब से देख रहे हैं तब से उत्तर प्रदेश में सरकार कौन सी सबसे अच्छी रही है? सबसे बढ़िया सरकार यही मोदी की रही है। हाँ? मोदी जी की सबसे सरकार अच्छी रही है। योगी जी की? योगी मोदी की तो है, कहा कोई अलग अलग है, कोई अलग अलग नहीं है ये। तो आपका नाम क्या है? अरे साहब, हमारा नाम, हम यहाँ के रहने वाले तो है नहीं सर, हम तो इधर दतौली के हैं। कोई बात नहीं, बगल का गांव होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं बढ़िया है साहब, ठीक है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो कल्लू है। क्या करते हैं? हम तो साहब यही धंधा खयाली करते हैं। अब क्या करने लायक के हैं बताइए? तो लोग कह रहे हैं कि जो गांव देहात में लोग हैं वो परेशान हैं जात बिरादरी के हिसाब से। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई परेशान। आप अपनी अपनी परेशानी। कौन कौन जात किधर है कुछ समझ? हैं? कौन जात किधर है कुछ समझ में आ रहा है? अब साहब हमें तो समझ में आ रहा है कि यही फिर निकलेगी मोदी योगी की सर। सही है। आप टीका लगवाई? हाँ? नहीं, मैंने नहीं लगवाया। हाँ? नहीं, क्यों नहीं लगवाई?
डर के मारे नहीं लगवाए, जो आदमी मर रहे हैं खूब कोरोना में ज़्यादा, इसीलिए डर के मारे हम नहीं लगवाए। एक भी नहीं लगवाई? नहीं नहीं नहीं। अरे इतना सब लोग लगवा लेंगे, फिर भी कह रहे हैं अब लगवाने के लिए। अभी तक सोच ही रही हैं? लगवा लेंगे। अरे टीका लगवाने से नुकसान नहीं है ज़्यादा, टीका लगवा लेंगी तो ज़्यादा सेफ रहेंगी आप। जी लगवाएंगे। तो आप लोग इस टाइम ऐसे कैसे बैठे थे यहाँ? नहीं, ये घर मेरा है, दुकान खुली है, इसीलिए बैठे हैं बाहर। अच्छा, तो दूसरी बात ये बताइए कि आपके हिसाब से सरकार का ये जो सरकार है ठीक है या सरकार बदलेगी, क्या बोल रहे हैं लोग? अब भाई जनता बदलेगी तो बदल जाएगी, नहीं बदलेगी तो नहीं बदलेगी। नहीं तो बदलना ठीक है चाहेगी। सरकार? अरे ठीक ही है, और ये जो जानवर है इसीलिए गांव के आदमी परेशान ज़्यादा हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत उनकी बदनामी करते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। किसकी? अरे योगी और मोदी की। हरा जानवर ज़्यादा खेत चर लेते हैं, सब फसल बर्बाद हो जाए। फसल बर्बाद हो जा रही है। 10-10 लोगों की, 20-20 लोगों की झुंड चलती है। और महिलाओं में क्या, गाँव में और इधर उधर महिलाएं क्या बात करती है सरकार के बारे में? सरकार के बारे में भाई हम यहाँ हाईवे पे रह रहे हैं, गांव का माहौल हमको नहीं पता। हम दूसरे गांव के हैं, यहाँ खरीद के रह रहे हैं। और अम्मा टीका लगवाओ? हाँ टीका लगा। दोनों? नहीं एक लगावे। ये आपकी कौन है? हैं? हाँ? हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं। हाँ? हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं। अच्छा, तो उससे क्या हुआ? बैठे तो आप लोग साथ ही? हाँ? अरे सब लोग का बैठना उठना कोसी का बंद है, हिंदू मुसलमान का कोई फर्क है? नहीं कोई फर्क नहीं, हमको क्या मालूम, आप लोग चारों लोग बैठे तो हम तो जा रहे थे, देखे तो उतर के बात करने लगे। तो अब जैसे सब चारों लोग बैठे बैठते वैसे हम लोग सब चार जने बैठे हैं। हाँ, इसमें हिंदू मुसलमान क्या है, ऐसे ही रहना चाहिए। चाहे रहे चाहे चाहिए भैया, सब जने है ना। सही बताओ, हाँ ये योगी का सरकार ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि योगी ठीक है। हाँ? हाँ ठीक है। क्या ठीक है? हैं? अरे सब सुविधा तो है, राशन मिले फ्री हैं, अब गरीबन के लिए खाए कहीं दिए हैं। आज 5-6 महीना दिया है, बहुत है। अब बहुत लोग कहते हैं कि मुसलमानों के लिए दिक्कत है। है मुसलमान को दिक्कत का, मुसलमान का नहीं राशन दे रहे का हैं, सबका तो दे रहे हैं राशन। मुसलमान हिंदू सब है दे रहे हैं, कहाँ मुसलमान का नहीं दे रहे हैं? मुसलमान को कौन दिक्कत? दिक्कत यही जानवर वाली है भैया, खाली है जो गरीबन के खेत पात चरत, यही दिक्कत है जो। अच्छा, आप टीवी देखत हो? हैं? टीवी? नहीं भैया हम टीवी नहीं देखी, न टीवी हमारे घर में है न हम देखी। अच्छा, आपके कुछ लगत है कि हिंदू मुसलमान में बहुत नफरत फैली है? और नफरत फैली हमको तो नहीं मालूम भैया, हम पंचायत हिल मिल के सब जने हैं, हमें समझ तो कोई नफरत नहीं है। नहीं ना? हाँ कोई नफरत आपके यहाँ कोनो दिक्कत होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग आराम से रहे थे बैठे। हाँ, कुछ इधर है हिंदू मुसलमान का? नहीं 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 नहीं, ऐसे तो झगड़ा गांव घर में थोड़ा बहुत चलता रहता है, जमीन जगह के लिए ऐसे कोई झगड़ा नहीं करता बेफालतू में। सब शांति है? जी जी। सही बोल रही है, हंस रही है? नहीं नहीं नहीं, सही है, ऐसे फालतू में कोई झगड़ा नहीं करता, माहौल घर का आपस में चलता रहता, तो झगड़े घर में चलते। अरे तो एक ही घर में दो भाइयों में झगड़ा हो? हाँ? बाप बेटे से है, माँ बेटी से है, वो तो सभी के घर में है, और थोड़ा बहुत और कोई झगड़ा फसाद। हमका लगत है अम्मा, जो टीवी ज्यादा देखत है ना, सब नफरत टीवी पे ज्यादा है। टीवी तो खराब चीज है ये भैया, वही फैला भी रहा है। हाँ बात तो सही है। टीवी मोबाइल यही देखते हैं, वही फैल रहा है। ना देखे, मोबाइल बंद होने चाहिए ये वाले, और लगभग सब ठीक ही है। मोबाइल से बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनका स्कूल बिगड़ रहा है, आने जाने का। देखिए, असल माहौल देश का यही है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, 4 लोग यहाँ पर बैठे थे, तो मुझे लगा हर वर्ग के, उम्र के, 2 महिलाएं भी हैं, 2 पुरुष भी हैं, थोड़ा बात करता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने पहले आकर भी कहीं किसी से कुछ पूछा नहीं। देखिए यहाँ पर ये मुस्लिम है, ये हिंदू लोग हैं, ये अलग अलग जात बिरादरी, 4 में ही 2 एक परिवार के हैं, 2 अलग अलग। और जो लोग टीवी नहीं देख रहे,
जो लोग खास करके टीवी न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे और सोशल मीडिया नहीं देख रहे, उन्हें इस नफ़रत, फैलती नफ़रत के बारे में बहुत कम पता भी है। तो ज़्यादा कोशिश टीवी वालों को भी यही करनी चाहिए कि जैसा हमारा समाज है इसको वैसा ही रहने दें।